Here we can see that from the chapter, we are not afraid to die, we can all be together. We can see that we had survived for 11 hours since the wave hit. हम लगभग जब से हमें लहरों ने हिट किया था, जब से हम लगभग 15 आवर्स तक संघर्षरत रहे. बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. लेकिन वेव वॉकर जो थी अब अपने आप में पूरी तरह से संगठित नहीं थी कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सके. आई चेक्ड आवर चार्ट एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट. मैंने अपना जो चार्ट थे उनको देखा, उनसे चेक किया कि और ये देखा कि कुछ जो 2 आइलैंड थे वो लगभग कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पर ईस्ट की ओर थे. वन ऑफ देम, उनमें से एक था एल एम्स्टर्डम, वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस. वो एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था एल एम्स्टर्डम. Our only hope was to reach these Pink Creek in the vast ocean. हमारी केवल एक ही आशा थी कि हम जो है इस जो पिंक क्रिक, जो छोटा सा, जो वेरी स्मॉल छोटा सा रास्ता है, इतने बड़े समुद्र में छोटा सा आइलैंड जो है, इस तक हम पहुंच सकें. बट अनलेस द विंड एंड सी अबेटेड सो, लेकिन विंड और सी जब तक जो है थोड़ा बहुत कम ना हो जाए, वी कुड होस्ट सेल, तो हम जो है अपनी जो समुद्री यात्रा है उसको फिर से लहरा दें. यानी अपने पालों को हम, जो हमारे पाल हैं, मस्तूल हैं, उन फिर से उनको खड़ा कर दें. और चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, लेकिन हमारा जो भी मौका था बहुत ही कम चांस हमारा था वास्तव में. द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन. जो खतरनाक बहान जो लहरें थी उसने हमारे जो सहायक इंजन था उसको बाधित कर दिया था, यानी वो काम करना बंद कर देता है. ऑन जनवरी 4, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, जनवरी 4 को पंपिंग के लगभग 36 आवर्स के बाद, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, हम कुछ ही वाटर के कुछ ही सेंटीमीटर तक पहुँचे. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. और अब हम जो थे पानी के आने की जो गति थी उसको देख रहे थे, पानी अब भी अंदर आ रहा था. वी कुड नॉट सेट माई एनी सेल ऑन द मेन मस्त. हमने जो था मेन मस्त के साथ कोई भी सेल यानी यात्रा नहीं कर सकते थे. प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट. जो प्रेशर था, रिगिंग यहाँ पर जो हमारी मस्तूल को सहारा देने वाली रस्सी है, द रोप दैट इज़ बैलेंसिंग द मस्त वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल पार्ट. ये जो थी, जो डैमेज सेक्शन था, जो बिल्कुल ख़त्म हुआ वाला सेक्शन था, टूटा फूटा जो सेक्शन हमारा था, उसको जोड़ने के लिए थी. सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जीप. इसलिए हमने जो था, जो स्टॉर्म जीप थी, स्टॉर्म जो तूफ़ान वाली जो पाल थे वो हमने लहरा दिए. द एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर. और उस ओर हमने जो था अपने वेव वॉकर को मोड़ दिया जिस ओर 2 आइलैंड थे. मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. मैरी ने जो था कुछ कॉर्न बीफ हमारे लिए लिया और
क्रैकर बिस्किट्स उसने लिए, कुछ बिस्किट का चूरा उसको मिल गया, और हमने जो था अपना 2 दिन में कुछ खाया। नाउ बट और रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारा ये जो आराम था, थोड़ा बहुत चैन थी, वो बहुत ही कम शॉर्ट समय की थी। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, और 4 PM को, शाम को 4 o'clock को जो है ब्लैक काले बादल फिर से हमारे पीछे मंडराने लगे। विद इन द आवर, और घंटे भर में ही विंड जो थी बैक फिर से जो है 40 नॉट, एंड विंड जो थी वो पीछे से हमारे पीछे शुरू हो गई। 40 नॉट्स एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र की लहरें जो थी वो तेज़ गति से बहने लगी। The weather continued to deteriorate throughout द नाइट, और जो वेदर था, मौसम था, वो पूरी रात भर करवटें बदलता रहा, चेंज होता रहा। एंड बाय डाउन, और सुबह के अंधेरे तक, ऑन January 5 हर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, हमारी स्थिति जो थी फिर से जो है गंभीर हो गई। When I went to the comfort the children, deteriorate यहाँ पर है बहुत ज़्यादा वर्स हो जाना, कंडीशन ख़राब होना। When I went to the comfort, जब मैं आराम करने के लिए बच्चों के कैबिन में गया, जॉन आस्क्ड, जोनेथन ने मेरे से पूछा, डैडी वी आर गोइंग टू डाई, क्या पिताजी, क्या हम मरने जा रहे हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी वुड मेक इट, मैंने उसको विश्वास दिलाया कि हम इससे आगे चले जाएंगे, हम अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे। बट डैडी वी वेंट ऑन, लेकिन डैडी हम तो आगे ही चलते जा रहे हैं। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सू एंड आई, लेकिन वो कह रहा है हम अगर साथ में हैं तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मरने से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ साथ हैं, आप हैं, मम्मी हैं, सुजैन है और मैं हूँ। आई कुड फाइंड, सो दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ द चैप्टर, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिपेंड ऑन दिस फ्रेज। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड, लेकिन मेरे पास उस समय में उससे कहने के लिए कोई वर्ड ही नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी, लेकिन मैंने बच्चों का कैबिन छोड़ा और मैंने अपना दृढ़ निश्चय जो है समुद्र से लड़ने के लिए बना लिया। विद एवरीथिंग आई हैड, जो भी कुछ मेरे पास था उसके साथ मैंने लड़ाई करने का निश्चय किया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, यानी जो कमज़ोर स्टारबोर्ड साइड थी उसकी ओर, उसकी रक्षा करने के लिए मैंने डिसाइड किया टू हीव टू, यानी उसको कुछ संभालने के लिए मैंने प्रयास किया। विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द अनकमिंग वेव, विद द अनडैमेज, जो पार्ट सेफ था, सुरक्षित पोर्ट था, जो अनडैमेज जो सेफ पोर्ट था। हल यहाँ पर जो होता है एक खोल होता है, और पेटा जिसको बोल सकते हैं, फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, वो जो था, जो सुरक्षित पार्ट था, उसको हमने जो आने वाली वेव थी उसकी ओर कर दिया। यूजिंग एन improvised sea anchor of heavy nylon rope, हमने हैवी नायलॉन रोप को एंकर, समुद्र के एंकर
वाले हिस्से की ओर उसको सुधार किया एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन। और हमने जो है 22 लीटर प्लास्टिक बैरल जो थे पैराफिन के वो उसमें यूज़ किए। दैट इवनिंग, उस शाम को, मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक। मैं और मैरी हाथ में हाथ पकड़े हुए बैठे थे। एज मोशन ऑफ द शिप, जैसे ही शिप की जो गति थी, ब्रॉड मोर एंड मोर वाटर इन थ्रो, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अंदर को ला रही थी। जो टूटा हुआ प्लैंक था, तख्ता था, उसमें से वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अंदर ला रही थी। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर, हम दोनों ने महसूस किया कि अंत जो है बहुत ही निकट है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग। लेकिन वेव वॉकर जो थी वो तूफ़ान से बाहर आई और 6 जनवरी की सुबह को विद द विंड ईजिंग, जब हवा भी शांत हो गई, आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेन, मैंने जो डायरेक्शन बताने वाला यंत्र होता है उससे जानकारी प्राप्त की। बैक इन द चार्ट रूम में वापस जाकर आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, मैंने विंड स्पीड के अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट और पोजीशन, मैंने जो डायरेक्शन थी और जो फ्लो था, बहाव था और लहरें थीं, उन सब में जो है उन सब के साथ मैंने पोजीशन को चेक किया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, जो कुछ मैं अच्छा कर सकता था, वाज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। और जो सब कुछ मैंने चेक किया था, मैंने देखा था कि हम जो है 150,000 किलोमीटर की दूरी पर थे समुद्र में और 65 किलोमीटर वाइल्ड आइलैंड से दूर थे, और हम लगभग एक जो आइलैंड था उससे 65 किलोमीटर की दूरी पर थे। वाइल आई वाज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, सू मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी, सू जो थी दर्द से कराते हुए मेरे पास आ गई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी स्वेलन, उसके सर की जो लेफ़्ट साइड थी वो बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी। एंड हर ब्लैक एंड आई नैरोड, और उसकी आंखें जो थीं, गहरी काली आंखें, वो मिल सी गई थीं। टू स्लिट्स जो लंबा तंग जो कटाव उसका घाव सा था उसकी वजह से। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने खुद बनाया था। ऑन द फ्रंट, और उस पर कार्ड पर सामने लिखा था, शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, उसने उस कार्ड पर मेरा और मैरी का कैरिकेचर बना दिया। कैरिकेचर जो होता है व्यंग करते हुए, जैसे कि कठपुतले होते हैं उस टाइप में, कार्टून के रूप में मैरी को और मुझे उसने बना दिया। हियर आर सम फनी पीपल, और उसने लिख दिया, उसके ऊपर लिखा उसने, यहाँ कुछ फ़नी लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या तुम उनसे हंस सकते हो? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मैं तो बहुत हंसती। इनसाइड
वाज अ मैसेज, और अंदर एक मैसेज था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं तुम दोनों को कितना चाहती हूँ, कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और वो कहती है कि मैं तुम्हें इसके माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ और आशा करना चाहती हूँ, अच्छे भविष्य की कामना करना चाहती हूँ। समहाउ वी हैड टू मेक इट, और किसी तरह से हम जो थे इस यात्रा को या आइलैंड को पाने में सफल हुए। Now thank you for watching the video. Tomorrow or in the next video we will see with the remaining part of the chapter.